मोदी जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो एक स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, जिसमें सशक्त नारी और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का एक स्लोगन उन्होंने दिया गया है, जिसमें हम सभी होम्योपैथी चिकित्सक अ, पूरे समाज में, मलिन बस्तियों में, सब बस्तियों में जा के महिलाओं को जागरूक करेंगे, किस तरह से हम कैंसर से बचा जा सकता है, और उसके लिए हम उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरणा देंगे और उनको सिखाएंगे कि हम कैसे कैंसर से बच सकते हैं। उसके साथ साथ हम होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाकर उनका मतलब कैंसर डिटेक्ट करेंगे। अगर कोई होगा तो उसको सरकार के द्वारा उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर और उसकी चिकित्सा सेवा कर देंगे। हाँ। होम्योपैथिक मेडिसिन पद्धति ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। हाँ जी। उसमें रिसर्च वर्क भी हुए हैं। हाँ। कोई ऐसा मिरेकल जो आपके जीवन में रहा हो होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से, कोई ऐसा केस जो आपने ठीक किया हो, जो सर्जिकल केसेस हो? हाँ, बहुत होम्योपैथी में भी बहुत सर्जिकल केसेज के इलाज है। जैसे अपेंडिक्स हुआ, ये सर्जिकल है, इसका होम्योपैथी इलाज है। अच्छा, किडनी स्टोन है, उसका भी होम्योपैथी में बहुत कारगर इलाज है। उसके अलावा मत्स्य वार्स जो होते हैं उसका है। इंटेस्टाइनल में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, उसका भी होम्योपैथी बहुत ही कारगर इलाज है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ऑपरेशन से अन्य पैथियों द्वारा ठीक होती है, लेकिन होम्योपैथी से चिकित्सा पद्धति से दवाइयों के द्वारा ठीक हो जाती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अच्छा, कैंसर के इलाज में होम्योपैथी का, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियो के साथ साथ जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको ठीक करने में होम्योपैथी बहुत ही कारगर है। उसके साथ साथ देते रहेंगे तो उनको जो दवाइयों का साइड इफेक्ट है वो बहुत मिनिमम हो जाता है, और उस आदमी मनुष्य की जो भी कैंसर से पीड़ित है उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक रिसर्च जो काम कर रही है, तो उससे आप संतुष्ट हैं या चाहते हैं कि उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो? हाँ, बिल्कुल। आजकल हर पैथी में नई नई रिसर्च हो रही है। होम्योपैथी में भी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी द्वारा हर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए। और जो नई नई बीमारियाँ आ रही हैं आजकल, उसके ऊपर जो वायरस डिजीज फैल रही है रोज नई नई, उस पर होम्योपैथी का क्लिनिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए दवाइयों का। होम्योपैथी दवाइयाँ जो आजकल जितनी भी पेंडेमिक है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक फैला हुआ है, उसमें होम्योपैथी दवाई बहुत ही कारगर साबित हो रही हैं, क्योंकि होम्योपैथी बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी। इसलिए होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर हैं आज के ज़माने में। जब अन्य पैथियाँ अभी नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही हैं कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी में हम अपनी दवाइयों को यूज़ करें। जबकि आज से 200 साल पहले हनीमैन ने इस दवाइयों को जो आविष्कार किया था, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अभी डॉक्टर जयेश बिलारे जो प्रोफेसर थे आईआईटी बॉम्बे में, उन्होंने रिसर्च की है कि होम्योपैथी बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, तो पूरे वर्ल्ड में इसका उनका पेपर पब्लिश हुआ था। इसलिए बहुत ज़्यादा अन्य पैथियों के कंपेरिजन में 4 गुना ज़्यादा कारगर है। अभी जो लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी ने एक पेपर प्रेजेंट किया था। तो उसमें जो आप बता रहे हैं, इसी संदर्भ में बताया जा रहा था कि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होम्योपैथी जो है वो काफ़ी समय से काम कर रही है, जबकि इससे पहले आपने दयालबाग होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में इस पर एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। हाँ। दयालबाग होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में अभी एक नैनो टेक्नोलॉजी ऊपर ही कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने सिद्ध किया है कि ये कितनी भी हाई पोटेंसी हो, बोलते हैं कि फ्लैक्सिबल है, इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें होम्योपैथी मेडिकल के पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं। एक न्यूटन का थर्ड लॉ है, मतलब जो जितनी ज़्यादा रैंडम मोशन होती है ना बॉडी के अंदर, जितना कम छोटा पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा रैंडम मोशन होगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसका मेन सिद्धांत ये होता है कि उसको ज़्यादा काम करने का सही में टाइम वो मिलता है, जगह मिलती है। तो इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी में जो बेस्ड मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा कारगर होती है किसी बीमारी का इलाज करने में। तो जैसे होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से ये जो स्लोगन दिया है, स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, तो आपका मानना है कि इसमें सकारात्मक सिद्ध होंगी होम्योपैथिक दवाएं? होम्योपैथी दवाई तो मतलब जितनी भी महिलाओं की जो बीमारियां हैं, नारी की भी, उसकी बहुत ही कारगर है। जैसे फाइब्रोइड यूट्रस, यूट्रस में रसौली, ओवरियन सिस्ट, लिकोरिया, एंडोमेट्रोसिस, इनमें बहुत ही कारगर है होम्योपैथिक मेडिसिन। इरेगुलर मेंसेस, अच्छा, प्यूबर्टी में जो प्रॉब्लम होती हैं उसकी बहुत कारगर दवाइयाँ होम्योपैथी में। कुछ बजट के बारे में थोड़ा सा कहें आप, बजट बढ़ना चाहिए? हाँ, होम्योपैथी चिकित्सा के लिए सरकार ने जो बजट दिया है वो बहुत ही कम है। अगर हम इसको बजट बढ़ाएंगे तो इससे हमारे सरकार का जो अन्य पैथियों में बजट होता है वो कम हो जाएगा, और हमारे देश को
बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा इस अगर बजट बढ़ाएंगे। इसमें होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा जोर रिसर्च पर देना चाहिए सरकार को। रिसर्च करेंगे तो सरकार जितने भी आदमी आजकल जो डेथ कैजुअलिटी बहुत कम हो जाएगी होम्योपैथी दवाइयों के अगर इलाज होगा तो। होम्योपैथी दवाई जो खाने वाले हैं इस पर रिसर्च करें। जो खाते हैं उनकी लाइफ अन्य पैथियों को दवाई खाने वालों से बहुत ज़्यादा होती है, 10 साल कम से कम ज़्यादा लाइफ होती है।